नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं अमन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो 36/100 और इसमें क्या बोल रहा है, ये जो भिन्न है इसको दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि यह किस प्रकार का भिन्न है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको क्या करना है, एक उदाहरण में समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 36 और ये क्या, तो 100 से भाग देने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा 36, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 दे के एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब 100 का टेबल में 360 कितना बार में आता है, नहीं आता है। 300 आता है कितना बार में, 3 बार में आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 300, ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर 60 बच जाएगा। ठीक, अब फिर से ये पॉइंट दे दिए थे तो यहाँ पर एक जीरो हम बैठा सकते हैं। तो एक जीरो बैठा है तो 100 का टेबल में 600 कितना बार में आता है, तो 6 बार में आएगा। तो ये कितना हो गया 600, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। ठीक, तो यही देखना है कि जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है, भाग देंगे नीचे वाला संख्या से, तो क्या होगा, अगर शून्य बचता है, ठीक है, पूरी तरीका से अगर विभाजन हो जाता है, पूरा तरीका से विभाजन हो जाता है, तो वो संख्या क्या रहेगा, वो संख्या का प्रसार शांत रहेगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं तो इसको भाग देने पर कितना आया था, तो इसको भाग देने पर आया था 0.36। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.36 और इसका प्रसार क्या हो जाएगा, तो इसका प्रसार हो जाएगा शांत। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, तो 1 को 11 से, यानी कि 1/11। ठीक है, तब इसको भी रफ में समझते हैं। एक है, इसको क्या बोल रहा है, 11 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ पर 0 करके पॉइंट बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 11 का टेबल में 10 फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक 0 और बैठाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, एक 0 यहाँ भी बैठ गया। तो अब 11 का टेबल में 100 आता है, नहीं आता है, लेकिन 9 बार में 99 आता है। कितना आता है, 99। इसको माइनस किए तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर एक बच गया। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक बात है कि अगर यहाँ पर एक बच गया है तो ये जो है, ये एक, यही एक यहाँ पर बच गया है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो फिर 0 हो गया, फिर नहीं होगा तो फिर यहाँ 0 बैठाएंगे और फिर 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। ठीक, कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में, क्या आ जाएगा 99। फिर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, यानी कि बार बार एक बचता ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीका का जो भी होता है जिसमें एक बचे जाए, मतलब एक ही संख्या बार बार दोहराते जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, तो अनवसानी पुनरावृत्ति, यानी कि संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको क्या बोलेंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं बार में लगा के, जैसे 0 9 का बार में, कहे कि 0 9 बार बार आते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.09 और ऊपर में बार लगा देंगे, क्योंकि जब हम भाग दे रहे थे तो 0 9 बार बार इसका उत्तर आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो अनवसानी अनावर्ती, सॉरी अनवसानी पुनरावर्ती। अब तीसरा सवाल है कि 4/1/8।
ठीक है। यानी कि अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 4 1 8 है, ठीक। तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर इंटू हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 4 बार का, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 1 35। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/8, ठीक है। अब 35 को 8 से भाग देते हैं, कितना को, 35 है। अब इसको 8 से भाग देते हैं तो 8 का टेबल में 35 आता है, नहीं आता है। इससे काम आता है, क्या आता है, 32 आता है। कितने बार में आता है, 4 बार में। तो 8 चौके 32, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया 3। अब फिर है सो 8 का टेबल में 3 तो नहीं है, छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, 8 का टेबल में 30 आता है, नहीं आता। इससे कम तो 24 आता है। कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 6 बच गया, ठीक। अब फिर से यहाँ पर पॉइंट तो दे चुके थे, तो यहाँ पर एक 0 हम बैठा सकते हैं। तो एक 0 जब हम यहाँ पर बैठा दिए तो ये 60 हो गया। तो अब 60 हो गया तो 8 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, तो 60 नहीं आता है। तो क्या आता है, तो 7 बार में आता है 56। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर फिर 4 बच गया। फिर से यहाँ पर 0 बैठाते हैं। अब 8 का टेबल में 40 कितना बार में आता है, तो 8 का टेबल में 40 5 बार में आता है। 8 बचे 40, यानी कि इसमें क्या हुआ, तो संख्या है सो कट गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, तो कट गया संख्या। तो जो संख्या कट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको शांत बोलेंगे। तो शांत, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक। चलिए चौथा सवाल को हल करते हैं। चौथा सवाल क्या है, तो 3/13, ठीक है। तो इसको रफ में पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं, भागा दे के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 3 को किससे भाग देना है, तो 3 को देना है 13 से, ठीक। तो 13 छोटा हो जा रहा है किससे, 3 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बैठा के एक पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक 0 बैठा देंगे। तो 13 का टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। इससे कम आता है, कितना, 26 आता है। कितने बार में, तो 2 बार में। 13 दूनी 26, ठीक है। तो 26 लिख देते हैं। अब माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। तो 0 का बगल, ये 0 से 6 नहीं जाएगा, ठीक। तो 0 क्या करेगा, अपने बगल वाले से एक पैंचा ले लेगा। तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, ठीक। अब 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये क्या हुआ था, ये एक पैंचा दे दिया था बगल वाले को, तो ये 2 ही बच गया। अब 2 में 2 चल गया तो कितना हो गया, 0, ठीक है। अब फिर है तो यहाँ पर 0 बैठाते हैं, काहे कि 4 है सो 13 से नहीं जा रहा था, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर 40 हो गया। तब 40 हो गया तो ये कितना, 3 बार में चल जाएगा, कितना, तो 13 तिया 39। अब फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर फिर से शून्य बैठा दिए, 0 बैठाएं तो नहीं हो रहा है, काहे कि 13 से छोटा हो जा रहा है 10। अब यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं और यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो अब जाएगा 7 बार में। तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, ठीक। तो यहाँ पर कितना बच गया मेरा, फिर से, तो फिर से बच गया यहाँ पर मेरा 9। अब 9 फिर से 0 बैठाते हैं, ठीक। अब मेरा कितना बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। 6 बार में कितना हो जाएगा, तो 13 छक्के कितना होता है, 13 छक्के कितना होगा, तो 78 होगा, ठीक। अब 78 होगा तो 90 में 78 गया तो कितना बचेगा, तो 90 में जब 78 जाएगा तो इधर का 2 बच गया और इधर का 1, यानी कि 12 बच गया। अब यहाँ पर फिर से एक 0 बैठाते हैं, तो अब कितने बार में जाएगा, अब जाएगा 9 बार में, ठीक। तो 9 बार में कितना जाएगा, तो 9 बार में जाएगा 117, यानी कि फिर कितना बच जाएगा मेरा, फिर से 3 बच गया, यानी कि ये 3, देखिए यहाँ पर
यानी संख्या की पुनरावृत्ति होगी फिर से, यानी इन सभी के ऊपर बार लगेगा। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखना है, 0.230769 और इनके ऊपर क्या रहेगा, इनके ऊपर बार रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जो भाग है उसको, उस प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर से 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2300769 और फिर आगे करते जाते हैं तो यही चीज़ बार बार आते जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि संख्या की जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं 5वां नंबर में। 5वां सवाल क्या बोल रहा है, तो 2/11 यानी कि 2/11 को क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है और इसका प्रसार बताना है। ठीक है, तो इसको भी भाग देते हैं रफ में। क्या है, 2 को 11 से भाग देना है। ठीक है, तो ये भी 2 11 से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बैठा के एक पॉइंट बैठा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 0 बैठ जाएगा। तो 11 का टेबल में 20 नहीं आता है, इससे कम आता है। हाँ, एक बार में क्या आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ पर कितना बच गया, तो 9 बच गया। ठीक, कितना बच गया, 9 बच गया। अब यहाँ पर है सो हम पॉइंट बैठा चुके थे, तो यहाँ पर 1 0 अपने से हम बैठा सकते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बार में कितना आएगा, तो 88 आएगा, 88 आएगा 8 बार में। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2, ये 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर से 1 आएगा, फिर से 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे 0.18, इसका ऊपर में बार हो जाएगा। का है, बार का मतलब होता है जो संख्या है वही संख्या बार बार दोहराई जा रही है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो संख्या का प्रसार है, दशमलव प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती। अब छठा सवाल क्या है, तो 329/400। अब इसको भी दशमलव रूप में लाते हैं और इसका भी प्रसार बताते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये भाग को हम पहले से दे के रखे थे। अब 400 से किसको भाग देना है, तो 329 को। अब यहाँ पर 1 0 बैठाए थे और पॉइंट दिए थे, इसलिए यहाँ पर 1 0 बैठा दिए। ये इसका भाग है। अब इसमें क्या हुआ कि लास्ट में क्या हो रहा है, तो शून्य बच रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार में शून्य बचता है वे सभी क्या होते हैं, तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, भाग देने पर कितना आया, तो 0.8225 और इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार है शांत, और शांत का है कि भाग देने में लास्ट में क्या आया, तो शून्य आया, इसीलिए। ठीक है, इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 के 6 सवालों को हल किया है। आशा करते हैं ये सभी सवाल आप सभी को अच्छे तरीके से आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।